इस सृष्टि में बुरा शब्द बड़ा प्रचलन में है और हम किसी का भी मूल्यांकन करके किसी को अच्छा या बुरा सिद्ध कर देते हैं। क्या कभी हमने विचार किया है कि वास्तव में बुरा कौन है? वास्तव में बुरा वह व्यक्ति है जिसके हम गुणों को, जिसकी अच्छाइयों को देखना बंद कर देते हैं या हम उन्हें स्वीकार करना बंद कर देते हैं। इस संसार में प्रत्येक जीव अपनी विशेषताओं के साथ आया है। परमात्मा शक्ति ने उसे संपूर्ण बना करके भेजा है, क्योंकि जब परमात्मा किसी को बनाता है तो वो अपूर्ण बनाता ही नहीं। जो उसको उचित लगा उसने बनाया। अब हम उसमें अपने स्वार्थों की पूर्ति नहीं देखते हैं, अपने स्वार्थ पूरे नहीं हो रहे हैं, तो हम उस व्यक्ति विशेष में उसकी अच्छाइयों को, उसके गुणों को और उसके समर्पण को स्वीकार करना बंद कर देते हैं और केवल उसके अवगुणों को, केवल उसकी बुराइयों को देखना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि वह व्यक्ति बुरा हुआ, क्योंकि हमने केवल उसका जो मूल्यांकन किया है वो केवल बुराई को लेकर के ही किया है। हमारी क्षमताएं केवल उसकी बुराई देखने की है, हम उसकी अच्छाइयों को देख ही नहीं पा रहे हैं। हमारे पास वो अच्छाई के नेत्र ही नहीं है, हमारे पास वो अच्छाई देखने की कला ही नहीं है जिससे हम किसी व्यक्ति की अच्छाई देख सकें, उसकी श्रेष्ठता को देख सकें। बस यहीं से शुरुआत होती है बुरे की। इसलिए स्वयं मूल्यांकन कीजिए कि आप इस संसार में क्या देखना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई व्यक्ति तो हीरों की परख नहीं कर सकता। तो हर व्यक्ति में जो गुण हैं वो उसके हीरे हैं, डायमंड्स हैं। और डायमंड्स की वैल्यू केवल डायमंड का व्यापारी अर्थात जौहरी ही कर पाता है। और कबाड़ तो गली नुक्कड़ में घूमने वाले कोई भी खरीद लेते हैं, कोई भी उसका मूल्यांकन कर देते हैं। लेकिन डायमंड के लिए व्यक्ति विशेष की आवश्यकता होती है। स्वर्ण के मूल्यांकन के लिए व्यक्ति विशेष की आवश्यकता होती है। हर कोई व्यक्ति स्वर्ण का मूल्यांकन नहीं कर सकता। वैसे ही स्वयं को जौहरी बनाइए, केवल लोगों के गुणों को देखना प्रारंभ कीजिए। इस संसार में आप तलाशते रह जाएंगे, आपको कोई बुरा मिलेगा ही नहीं। कितना भी प्रयास कर लीजिएगा, जब आपके अंदर एक जौहरी प्रकट हो जाएगा और आप केवल डायमंड्स ही देखना शुरू करेंगे, तो उस डायमंड के ऊपर लगे हुए दुर्गुणों को, उसकी गंदगी को आप देखेंगे ही नहीं। स्वयं भी गुणवान बनिए और इस संसार में जो गुण हैं केवल उनको देखना प्रारंभ कीजिए, तो आप कभी इस संसार में किसी को बुरा नहीं पाएंगे। बुरे के पीछे हमारी मानसिकता, हमारी सोच यह प्रदर्शित करती है कि हम कितने बुरे हैं।
क्योंकि चुंबक के पास सदैव लोहा ही आकर्षित होता है, स्वर्ण नहीं होता। तो स्वयं को चुंबक बनाना छोड़िए, स्वयं को पारस बनाइए कि आपके सानिध्य में भी यदि कोई आ जाता है तो वह भी स्वर्ण हो जाए। बुराइयों को सुनना बंद कीजिए, बुराइयों को देखना बंद कीजिए, केवल अच्छाइयों को देखिए, केवल अच्छाइयों को ग्रहण कीजिए। तो आपका चरित्र तो प्रबल होगा ही, आपके परिवार का, आपके समाज का और इस राष्ट्र का भी उत्थान होगा। बुरे के लिए हम केवल एक व्यक्ति को दोषी ठहरा देते हैं, जबकि हमारे निहित स्वार्थों की पूर्ति नहीं हुई, इसलिए वह दोषी हो गया। उसने हमारी इच्छानुसार कार्य नहीं किया, इसलिए वह बुरा हो गया। तो अपने स्वार्थों को कसौटी मत बनाइए। अपने स्वार्थों की कसौटी पर जब आप संसार को परखेंगे तो पूरा संसार ही बुरा लगेगा। और अपने समर्पण से, अपने त्याग से, अपने स्नेह से जब आप संसार को देखेंगे तो पूरा संसार आपको एक डायमंड लगेगा। परमात्मा कभी गलत बना सकता है क्या? जरा विचार कीजिए। फिर हम अगर किसी को बुरा कहते हैं, किसी को गलत कहते हैं, तो वो तो सरासर उस परमेश्वर का, उस परम पिता का अपमान ही हुआ। क्या आप अपने परम पिता का अपमान करना पसंद करेंगे? नहीं। तो आप स्वयं के साथ दूसरों के भी केवल गुणों को देखिए। इस संसार में बुरा कोई नहीं है, कहीं भी बुराई नहीं है, सब अच्छा है, श्रेष्ठ है, नहीं ले जा सकता। संघर्ष तो आपकी मजबूरियों को, लाचारियों को लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेगा और उसमें आपने क्या पाया, क्या खोया, उसका निर्णय लोग करेंगे, आप नहीं कर सकते। संघर्ष के पश्चात क्या मिलता है वह संसार देखता है। और सफलता या लक्ष्य की प्राप्ति में हमने क्या पाया, क्या खोया, ये हम स्वयं देखते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी संघर्ष को मत लेकर के आइए, क्योंकि जैसे ही संघर्ष आपके जीवन में प्रवेश करता है, आपके जीवन का आनंद समाप्त हो जाता है। आपके जीवन का उत्साह, आपके जीवन की प्रसन्नताएं और आपके जीवन का जो लक्ष्य है वह भी समाप्त हो जाता है। इसलिए जीवन को आनंद में रहने दीजिए। जीवन स्वयं में एक आनंद है और उसे आनंद ही रहने दीजिए। संघर्ष मत बनाइए, वह आपका शत्रु नहीं है। संघर्ष हम शत्रु के साथ करते हैं, संघर्ष हम शत्रु के साथ करते हैं। और जीवन तो जीवन है, ना वो मित्र है ना वो शत्रु है। तो फिर हम पुनः उसको शत्रु की श्रेणी में क्यों रख देते हैं? या ऐसी कौन सी मजबूरियां हमारी होती है कि हम जीवन में संघर्ष करने के लिए बाध्य हो जाते हैं? तो जीवन को आनंद रखिए, उसको संघर्ष मत बनाइए।